अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कभी आपके साथ में भी ये पंगा हो सकता है। तो दोस्तों, किसी भाई ने मुझसे एक सजेशन मांगा है। उसका प्रॉब्लम यह है कि उसने 2 महीना पहले किसी कंपनी वाले से बात किया था और उस कंपनी ने 2 महीना पहले उसका वीज़ा इशू कर दिया था। अभी उसका वीज़ा सिस्टम में शो कर रहा है और कंपनी वाला उसको बोल रहा है कि तुम जा कर के कतर वीज़ा सेंटर में अपना मेडिकल चेकअप कराओ। लेकिन अभी हुआ ये है कि हाल फिलहाल में उस बंदे को किसी नई कंपनी के साथ में थोड़ा अच्छा ऑफ़र मिला, उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है। तो वो बंदा पूछ रहा है कि कैसे करें, पुरानी कंपनी के साथ में कैसे वीज़ा कैंसिल करें, क्योंकि पुरानी कंपनी वाला मुझको फोर्स कर रहा है कि तुम जा कर के कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल करो। और ये बंदा जो है अपनी पुरानी कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मेरा वीज़ा कैंसिल कर दो, मैं आपकी कंपनी में नहीं जाऊँगा। लेकिन पुरानी कंपनी वाला नहीं मान रहा है और ये बंदा जो है इसको नई कंपनी में ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो ये नई कंपनी को छोड़ना भी नहीं चाहता है। तो इस सिचुएशन में क्या करे, इस मैटर में उसने मुझसे सजेशन मांगा है कि हमें क्या करना चाहिए। पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने जो कंपनी के साथ में बातचीत किया था और कंपनी ने बातचीत करने के बाद ही आपसे जो है फाइनल होकर के वीज़ा के लिए प्रोसेस किया था। अब आप अगर उससे पीछे हट रहे हैं तो ये आप सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीज़ा निकलना कोई आसान काम नहीं होता है। आप में से जो भाई कतर में रहते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, उन लोगों को मालूम है कि एक वीज़ा कितना मुश्किल से मिलता है और कैसे निकलता है। और अगर आप उस कंपनी में नहीं जाना चाहते हैं तो कंपनी वाले के साथ में आप बातचीत कीजिए। उसका अगर कुछ नुकसान हुआ है तो आप उसको भरपाई कर दीजिए और अपना वीज़ा कैंसिल करा लीजिए। वीज़ा कैंसिल कराने के बगैर आपका वीज़ा दूसरी जगह नहीं निकलेगा। बहुत सारे दोस्तों ने कंप्लेन किया है। पिछले साल भी बहुत सारे आदमियों का वीज़ा निकला था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो उनका वीज़ा अभी तक दूसरी जगह निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो आपका वीज़ा भी अगर एक्सपायर हो जाएगा और कंपनी वाला कैंसिल नहीं करता है तो आपके साथ में परेशानी ये होगी कि आपको जो है कहीं दूसरी जगह वीज़ा निकलने में बहुत दिक्कत होगी। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि वीज़ा कैंसिल होने के बाद भी सिस्टम में एग्रीमेंट मौजूद रहता है, और कई लोगों ने बताया है कि असलम भाई मेरा वीज़ा नहीं निकल रहा है। अप्लाई करने पर बताता है कि सिस्टम में एग्रीमेंट मौजूद है, एग्रीमेंट को कैंसिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीज़ा कैंसिल कराने के बाद भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप कोशिश करें कि पुरानी कंपनी में चले जाएं और उसी में जाकर के काम करें। आपको तजुर्बा होगा, आप 2 साल जाकर के देखिए, 2 साल काम कीजिए, उसके बाद में आपको जो एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप वहाँ पे जो है वो चेंज का जो सिस्टम आप चेंज भी ले सकते हैं, या ये कि कतर से वापस आकर के आप दूसरी जगह भी जा सकते हैं। लेकिन आपने जो पुरानी कंपनी के साथ में बात कर लिया है, जो ज़बान दे दिया है, तो उस पर आपको रहना चाहिए। दोस्तों, जब शुरू में कतर वीज़ा सेंटर का जब रूल आया था तो उस वक्त सिस्टम ये था कि जैसे मान लीजिए किसी आदमी का वीज़ा निकलता है और उसका 3 महीना का एक्सपायरी डेट रहता है, तो 3 महीना के बाद उसका वीज़ा सिस्टम से ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता था। अब वो आदमी दूसरे जगह वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन कुछ दिनों से अभी ये सिस्टम ये हो गया है कि वीज़ा आपका अगर सिस्टम से एक्सपायर भी हो जाता है तो फिर भी कैंसिल नहीं होता है, और जब तक कैंसिल नहीं होता है आपको दूसरी जगह वीज़ा निकालने में बहुत दिक्कत होती है। इस तरह का प्रॉब्लम आप में से बहुत सारे दोस्तों ने मेरे साथ में शेयर किया है। तो आपके लिए यही सजेशन है कि आप कैसे भी करके पुराने कंपनी के साथ में बातचीत करके अगर उसका कुछ नुकसान हुआ है तो आप उसको भरपाई करके अपना वीज़ा कैंसिल करा लीजिए। और वीज़ा कैंसिल कराने के बाद में ही आपका वीज़ा नई कंपनी के साथ में हो सकता है, नई कंपनी के साथ में वीज़ा निकाल सकते हैं। अगर आपकी पुरानी कंपनी ने कतर वीज़ा सेंटर के लिए जो आपका जो मेडिकल अपॉइंटमेंट है अगर वो भी दे दिया, अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर भी एक्सपायर होने के बाद में वीज़ा सिस्टम में बाकी रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।